नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। पेडिस्टल क्या होता है? पेडिस्टल कोई स्टैंड होता है, उसके ऊपर स्टैचू यानी कि कोई का भी स्टैचू लगा होता है। ठीक है, तो एक स्टैचू है, ये स्टैचू मान लिया हमने, स्टैचू है वो किसी पेडिस्टल के ऊपर है, ये पेडिस्टल हो गया उसका स्टैंड। ठीक है, इसके ऊपर है, जो स्टैचू है वो 1.6 मीटर टॉल है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 मीटर। ग्राउंड से स्टैचू के टॉप में कितने का एंगल बन रहा है? ये स्टैचू पूरा यहाँ तक मर गया, कितने का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45। यानी कि उसी पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप पे कितने का बन रहा है? 45 का एंगल। तो बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। इस स्टैचू की तो हाइट दी है, तो हमें इसकी हाइट बतानी है। ठीक है, अब कैसे बताएंगे इसकी हाइट? देखो, इनको पॉइंट को हम, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, ऐसे बना दिया मैंने, इनको नेम दे देते हैं हम। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, अब हमें ये निकालना है। सबसे पहले हम बड़ा वाला एंगल लेते हैं। अब ये निकलेगा कैसे? इसे निकालने के लिए देखो क्या होता है, ए बी हमारा क्या है? स्टैचू है, ए बी स्टैचू लिख लिया, ए बी जो कि 1.6 मीटर का है। बी सी हमारा पेडेस्टल है। ठीक है, और बी सी ही हमें फाइंड करना है। अब बी सी हम कैसे निकाल सकते हैं? पूरा ए सी निकाल दिया, ए सी माइनस ए बी कर दिया, तो बी सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ए सी डी, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है तो बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया। ये क्या हो गया? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ऐसे ले लेंगे बेस। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, ये एक ट्रायंगल ही है, मैंने से बना दिया है, ये ट्रायंगल ही है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, लिया, इसमें क्या है? tan 60 इक्वल्स टू ए सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन सी डी। ठीक है, tan 60 क्या होता है? tan 60 होता है √3। ए सी क्या है हमारे पास? ए सी है हमारे पास ए बी प्लस बी सी, सॉरी ए बी प्लस बी सी, अपॉन में क्या है? सी डी भी हमारे पास गिवन नहीं है। सी डी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, √3 इजिकल्स टू ए बी की वैल्यू हमारे पास है 1.6 प्लस बी सी। अब सी डी के इक्वल कर लेते हैं इन सबको, 1.6 प्लस बी सी इजिकल्स टू अपॉन √3। ये इक्वेशन 1 हो गई सी डी के इक्वल। ठीक है, अब छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, उसमें भी सी डी आएगा और बी सी आएगा। और पहले इधर लिख दो, इन ट्राइंगल बी सी डी tan 45 इजिकल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि बी सी अपॉन बेस सी डी। tan 45 1 होता है, बी सी भी हमारे पास नहीं है, सी डी भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो सी डी इजिकल्स टू बी सी, इक्वेशन 2 हो गई। सी डी किसके इक्वल हो गया? बी सी के। तो फिर इस सी डी की जगह पे हम बी सी रख सकते हैं इधर, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या पुट द वैल्यू ऑफ सी डी इन इक्वेशन 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सी डी की जगह हमने इधर बी सी रख दिया, 1.6 प्लस बी सी अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 बी सी इजिकल्स टू 1.6 प्लस बी सी को इधर ले जाएंगे, √3 बी सी माइनस बी सी इजिकल्स टू 1.6, बी सी कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 इजिकल्स टू 1.6। ठीक है, अब देखो बी सी इजिकल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, हमें बी सी ही फाइंड करना था। अब या तो इधर ही हम छोड़ के आंसर छोड़ सकते हैं, या इसमें वैल्यू रख देते हैं √3 की वैल्यू क्या होती है? देखो मैं रख के दिखाती हूँ, 1.6 √3 की होती है 1.732 माइनस 1, 1.732 माइनस 1 किया तो 1.6 अपॉन 0.732। अब इनके अब डिवाइड करना पड़ेगा, तो कट करेंगे, ये कितने पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3, तो 3 ज़ीरोज़, इधर पॉइंट के बाद एक थी तो एक ज़ीरो लगा देंगे, ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया? इससे इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 2.18 मीटर, तो यानी कि 2.18 मीटर की इसकी लेंथ हो गई बी सी, 2.18 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें लिखना है तो लिख लो, देयरफॉर हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 2.18 मीटर, या यहाँ पे भी हम छोड़ सकते थे।